हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ ऐसी खबर लेकर जिसे सुनकर हर हिमाचल वासी का सीना चौड़ा होगा। करतार सिंह सोंखले को बैम्बू आर्ट के लिए केंद्र सरकार पद्म श्री सम्मान से नवाजेगी। करतार सिंह सोंखले न केवल बांस की कारीगरी करते हैं बल्कि उन्हें कांच की बोतलों के अंदर बांस की कलाकृतियां उकेरने में भी महारत हासिल है। 1959 में हमीरपुर जिला की नारा पंचायत के रटेड़ा गांव में जन्मे करतार सिंह सोंखले बचपन से ही बांस की कारीगरी में रुचि रखते थे। साल 2000 में उन्होंने कांच की बोतलों के अंदर बांस की कलाकृतियां बनानी शुरू की। उनकी इस बेजोड़ कारीगरी को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्होंने कांच की बोतलों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की कलाकृतियां भी बनाई है। करतार सिंह सोंखले को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उन्हें ग्रैंड मास्टर, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उन्हें एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया है। अब भारत सरकार से पद्म श्री सम्मान मिलने के बाद उन्होंने हिल क्वेस्ट से बातचीत में कहा कि इस सम्मान के लिए उनका चयन किया गया है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आभारी हैं। उनका कहना है कि बचपन से ही उन्हें कलाकृतियां बनाने का शौक था, जो कि बाद में जुनून में बदल गया। करतार सिंह सोंखले एनआईटी हमीरपुर में चीफ फार्मासिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्लोर स्कूल से पूरी हुई है। इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज बिलासपुर से पूरी की। इसके बाद फैमिली एंड वेलफेयर विभाग के अंतर्गत उन्होंने डी फार्मा की पढ़ाई भी पूरी की, लेकिन बांस की कारीगरी के हुनर को उन्होंने अपने अंदर जिंदा रखा और नौकरी के दौरान ही वह कलाकृतियां बनाने में जुटे रहे। उन्हें अपने इन कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। तो आए मिलते हैं पद्म श्री करतार सिंह सोंखले जी से। करतार सिंह सोंखले जी, आपका हिल क्वेस्ट में स्वागत है। तो सर, आप बताएं कि बैम्बू आर्ट के लिए आपको पद्म श्री से सम्मानित किया जा रहा है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? ये तो जैसे आप लोगों को ज्यादा खुशी हो रही है, उससे ज्यादा मुझे भी तो उतना ये है कि मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, और हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, हमीरपुर के लिए, गाँव नौंगी के लिए। सर, आपका जो ये बैम्बू से लगाव है, ये कब से है, और ये जो बोतल में कलाकृतियां बनाई हैं आपने, इनका विचार आपको कैसे आया? तो मैं बचपन से कुछ शौक रखता था इन चीजों में, मतलब जो बिल्कुल हटके होती थी, थोड़ा जो मतलब इम्पॉसिबल समझ लो आप, कुछ भी उसको करने की कोशिश करता था मैं। और ये 10th से नहीं तो कुछ बनाया था मैंने, उसका झुंड का ना, ये लकड़ी का झुंड होता है, उससे मैंने कुछ कार्विंग की थी और उसको सभी ने बड़ा मतलब पसंद किया कि बहुत अच्छा है। फिर ऐसे कुछ ना कुछ आगे आगे करते गए और फिर उसके बाद से स्टार्ट हो गया सिलसिला। यहाँ भी ये मकान बन रहा था मुझे, तो यहाँ मेरे को एक बोतल मिली खाली झाड़ियों में, मैंने उठा लिया उसको, उसमें पानी भरा हुआ था, काला था पानी अंदर से हो गया, उसको मैंने साफ किया ब्रश से अच्छी तरह से। फिर बैठे बैठे ऐसे ही रखा मैंने, इसमें कुछ करूँ मैं। फिर ऐसे दिमाग में आया कि मैं इसमें ये डालूंगा अपना रिज पे जो है चर्च का जो है उसका मॉडल, वो बनाया और उसमें वो इंसर्ट किया और उसमें मैं कामयाब हो गया। फिर थोड़ा हौसला बढ़ता गया, फिर अलग अलग कई, जैसे आप लोग कोई और कोई आइडिया देते थे, फिर मैं उस पर काम करना शुरू कर देता था। बस ऐसे चलता गया ये सिलसिला। सबसे पहले मेरे जो था एनआईटी में ही जो बच्चे थे उनको पता लगा और फिर वो आए मेरे पास कि आपके पास कुछ है, सरोज मैडम है, उन्होंने बच्चों को बताया कि उनके पास जाओ और देखो जाके, और वो बोलते थे जी हमने आपका सामान जो एग्जिबिट करना है एनआईटी में। तो फिर वो वहाँ 5-6 बार वहाँ भी हुआ, फिर हिम अकेडमी में लगा था, फिर अपना नगर मनाली में, शिमला बेटनी कैसल में हुआ, ऊना में हुआ, मंडी में हुआ, कांगड़ा में हुआ, प्रागपुर में। कांगड़ा रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया। मैं अपनी धुन में लगा रहा है, ये हॉबी से फिर पैशन ही बन गया। अरे जो ओल्ड हिमाचल में टेम्पल है उनके कुछ जी, बाकी बॉटल के अंदर देवी देवताओं के हैं, कुछ हेरिटेज टेम्पल्स भी हैं, फिर अपने जो बड़े बड़े लोग हैं उनके भी हैं, ये सभी। तो आए अब बात करते हैं करतार सिंह सोंखले की पत्नी सुनीता सोंखले जी से। तो मैम, आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? सुन के प्राउड फील होता है।
ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस लेवल तक ऊपर चले जाएंगे। शायद इनको ये मेहनत करते थे, इनको तो होगा, सपना था इनका बोलते। बट मुझे तो शुरू शुरू में ऐसे लगता था कि क्या ऐसे फजूल के काम करते रहते हैं भी। बॉटल उठा के ले आए, बेम्बू का वो थोड़ा गंद भी पड़ता है। और थोड़ा ऐसा था कि शुरू शुरू में जब ये काम करते थे तो ऐसा कोई औजार नहीं था, तो ये तो बोलते हैं कि तुम लोग मुझे टीज करते थे बार बार। पर वो था कि इन्होंने छुरी यूज कर लेनी, कोई कैंची जो हमारे घर की होते हैं जो मेरे यूज के थे। तो मुझे थोड़ा लगता था, मैं इरिटेट हो जाती थी कि अपना रख लो, मेरा यूज नहीं। जब ये इनका फ्री टाइम होता था तो ये करते थे, मतलब फ्री टाइम में ऐसा नहीं है, जब इनका मन कर गया तो ये 4 दिन बैठ के भी करेंगे, नहीं करेंगे तो 4 महीने भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब आइडिया आया तभी इन्होंने करना। और मतलब पहले तो थोड़ा लगता था, 1-2 घर तो मैंने तोड़ भी दिए, तोड़े मतलब इन द सेंस मुझसे गिर गए थे। पर फिर बाद में जब इन्होंने थोड़ी एग्जीबिशंस लगाई, लोग अप्रिशिएट करने लगे, तो मुझे लगा कि नहीं, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको खुशी होता है। और 2016 में इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट प्रॉब्लम, तो 2 स्टंट पड़े थे इनको। तो उस टाइम भी इन्होंने कोई हार्डली 1 महीना रेस्ट किया। उसके बाद ये फिर काम में अपने लग गए, तो ये बहुत देर तक बैठते थे। जैसे इनको खाना देना बना के, तो ये खाना भी 2-2 3-3 बार ठंडा हो जाना, तो दवाइयाँ खानी। तो हमें लगता था कि इनको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उस टाइम में हम थोड़ा टोकते थे, अदरवाइज तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हेल्थ पहले बाकी चीजें बाद में। पर अब लगता है कि जैसे वेस्ट से जो है ना बेस्ट बना, बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट हो गया। तो हर एक चीज का इन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे वो बनाई है, क्रेन्स बनाई है इन्होंने, तो जो हमारी पहाड़ी भाषा में हम बोलते हैं चलाखड़ियाँ, तो उनका इन्होंने बेस्ट यूज किया है। ये थे पद्मश्री करतार सिंह सोंखले जी और उनकी पत्नी सुनीता सोंखले जी। मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए हिल प्रेस न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।